हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेडीसी ई ट्यूटर। सो गाइस, आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि जितने भी हमारे मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, उनका नाम इतना भारी भरकम अजीबोगरीब क्यों होते हैं। आखिर बनाने वाले ने या फिर साइंटिस्ट ने इतना भारी भरकम नाम क्यों रखा है। तो गाइस, आज के हमारे वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल देना चाहता हूँ मेरे वीडियो में। आपने अक्सर मेडिसिन के पैकेट पे नाम देखे होंगे ड्रग्स का। लाइक आपको पैरासीटामोल लेना है, तो आप गए केमिस्ट के पास, वो आपको कैलपॉल नाम से टेबलेट दे देता है। आप मांगे तो पैरासीटामोल के नाम से, बट वो आपको दिया कैलपॉल नाम से, कभी डोलो नाम से दे देगा, कभी क्रोसिन नाम से दे देगा। तो एक ही ड्रग्स के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं, आपने सोचा है कभी? हम उस पर अभी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपने देखा होगा, जितने भी मेडिसिन होते हैं उनके नाम के आगे या तो आईपी लिखे होते हैं, या तो बीपी लिखे होते हैं, या तो यूएसपी लिखे होते हैं। आईपी, बीपी, यूएसपी, इसका मतलब क्या होता है? अगर पैकेट के में टेबलेट के नाम के आगे आईपी लिखा है, तो आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। वो मेडिसिन को बनाते समय जो फार्मासिस्ट जिस बुक को प्रिफर करके बनाया है वो मेडिसिन को, वो है इंडियन फार्माकोपिया। सेम इसी तरह अगर वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया है तो उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया लिखा रहेगा। और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के फार्मूलेशन से अगर उस मेडिसिन को फार्मूलेट किया गया होगा तो उसको उसमें यूएसपी लिखा रहेगा। अगर इंजेक्शंस जो बॉटल आते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में रहते हैं, उसके साथ में एक एडिशनल एक वाटर सा बॉटल आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइल्यूएंट्स। ये होता है वाटर फॉर इंजेक्शंस, क्योंकि ये जो पाउडर फॉर्म में रहता है, इसको स्टार्टिंग से अगर सॉल्यूशन फॉर्म में दिया जाएगा तो ये इसके डिग्रेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये लंबे समय तक लिक्विड फॉर्म में स्टे नहीं रह सकते, इसलिए इसका जो डाइल्यूएंट्स है उसको अलग से पैक करके दिया जाता है, जिससे इंजेक्ट करने से कुछ देर पहले ये उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो हम बात करते हैं ड्रग्स के नाम के बारे में। ड्रग्स के नाम को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं ड्रग का मतलब क्या होता है, ड्रग होता क्या है। ड्रग वर्ड आया है फ्रेंच के ड्रोग्यू वर्ड से, जिसका मतलब होता है अ ड्राई हर्ब। किसी ज़माने में ड्राई हर्ब को ही ड्रग या मेडिसिन माना जाता था, इसलिए फ्रेंच वाले ने ड्रोग्यू वर्ड का यूज़ करते थे ड्राई हर्ब के लिए। सो इसी चीज़ से निकल के आया हमारा ड्रग्स। तो ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है? ड्रग, इट इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी present in a medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment, cure of the disease। मतलब ड्रग का मतलब क्या होता है? वो एक सिंगल एक्टिव केमिकल कंपाउंड है जो कि मेडिसिन्स में प्रेजेंट रहता है, और वो किसके लिए यूज होता है? किसी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए यूज होता है। तो जिन चीज में ये चारों चीज का यूज होता है, उस चीज को हम बोलते हैं ड्रग्स। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशंस में कुछ डेफिशिएंसीज हैं। ये जो डेफिनेशन है ओनली डिसीज ओरिएंटेड डेफिनेशन है, मतलब किसी बीमारी को ठीक करने के दृष्टि से ही ये डेफिनेशन सही है। तो अगर कुछ केस में हम लोग इसका बात करें, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव के केस में ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है, ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव कोई डिसीज नहीं है। इस चीज को देखते हुए WHO ने ईयर 1966 में एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन दिया दूसरी बार, जो बोलता है ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। मतलब ड्रग एक सब्सटेंस प्रोडक्ट है जो कि यूज होता है या फिर किसी बॉडी को किसी मॉडिफाई करने के उद्देश्य से यूज किया जाता है, या जिसमें कैपेबिलिटी होती है हमारे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करने का, या फिर जिसे किसी भी ह्यूमन बेनिफिट के लिए लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रग्स। फाइनली आते हैं हम हमारे ड्रग के नोमेनक्लेचर के ऊपर। सो
ड्रग नोमेनक्लेचर को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। उसको फर्स्ट केमिकल नेम, सेकंड नॉन प्रोप्राइटरी नेम, थर्ड होता है प्रोप्राइटरी नेम। सो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल नेम का। सो केमिकल नेम एज जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि उस केमिकल जो कंपाउंड होता है उसी के बेस पे उसका नाम रख दिया जाता है, इसको बोलते हैं केमिकल नेम। सो इट इज डिस्क्राइब्ड द सब्सटेंस केमिकली, केमिकल नेम है वो सब्सटेंस को केमिकली डिस्क्राइब करता है, डिनोट्स द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग्स। जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ड्रग्स का, जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे उसका नाम डिनोट करता है। लाइक एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें तो जो एस्पिरिन होता है उसका केमिकली वो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, तो उसका नाम केमिकल नेम होगा एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। सेम उसी तरह एन एसिटाइल पी अमीनोफिनॉल ये होता है पैरासीटामोल का नाम। और उसी तरह 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 नेप्थलॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल ये होता है प्रोप्रानॉल का केमिकल नेम। ये जो केमिकल नेम होते हैं वो बहुत भारी भरकम होते हैं, इसलिए इसे प्रिस्क्रिप्शन में यूज नहीं किया जा सकता। अब इतने लंबे नाम को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेटर में आखिर कैसे लिखेगा? किसी भी केमिकल नाम जो असाइन होने से पहले उसको एक कोड नाम दिया जाता है इस हैवी भारी भरकम नाम को बचने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए RO15 1788 ये फ्लूमाजेनिन जब डिस्कवर हुआ था तब उसका ये कोड नंबर था, बाद में वो फ्लूमाजेनिन नाम से जाना गया। नेक्स्ट है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो इट इज़ द नेम एक्सेप्टेड बाय द कंपिटेंट साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी। जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम है वो एक साइंटिफिक बॉडी या अथॉरिटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम, इसी को बोलते हैं USAN, जो कि USAN काउंसिल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और सेकंड है ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम या बैन ऑफ द ड्रग्स। द नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द न्यूअर ड्रग्स आर केप्ट इन फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट टू यूज द रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम और RINN इन ऑल मेंबर कंट्री ऑफ WHO। जितने भी WHO के मेंबर्स कंट्री हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत जितने भी न्यूअर ड्रग का उसको रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम के तहत रखे हैं। इसी के तहत जितने भी पुराने ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम हैं उसके नाम को मॉडिफाई किया गया। However, many older drugs still have more than one non proprietary name। लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ ड्रग अभी और बचे हैं जिसका एक से ज़्यादा नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, जैसे कि मेपेरेडिन और पैथेडिन और लीडोकेन एंड लिग्नोकेन द सेम ड्रग्स। मेपेरेडिन है वो पैथेडिन के नाम से भी जाना जाता है और लीडोकेन है वो लिग्नोकेन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम नॉन प्रोप्राइटरी नेम हैं। Until the drugs is included in a pharmacopoeia, the non-proprietary name may also be called the approved name। जब तक जो ड्रग का नेम है वो फार्माकोपिया में नहीं लिखाया जाता तब तक की जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम है उसी को ही अप्रूव्ड नेम माना जाता है। आफ्टर दिस अपीयरेंस इन ऑफिशियल पब्लिकेशन इट बिकम ऑफिशियल नेम। और उसके बाद जब ऑफिशियल पब्लिकेशन में जब ड्रग का नाम पब्लिश हो जाता है तब उसको उस केस में ऑफिशियल नेम मान लिया जाता है। नॉन प्रोप्राइटरी नेम है उसको हम लोग जेनरिक नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा प्रोप्राइटरी नेम, इसी को हम लोग ब्रांड नेम से भी जानते हैं। इट इज द नेम साइंड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड इज हिज प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क। ये जो प्रोप्राइटरी नेम होता है या ब्रांड नेम होता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइन किया जाता है, जो कि उसका पर्सनल प्रॉपर्टी होता है या फिर ट्रेडमार्क होता है। ये नाम सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर है वही यूज़ कर सकता है और कोई अदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। और प्रोप्राइटरी नेम में वन ड्रग में हैव मल्टीपल प्रोप्राइटरी नेम। इस एक ड्रग जो का होता है वो इसका एक से ज़्यादा प्रोप्राइटरी नेम हो सकता है, जैसे कि एमकार्ड, एमलोगार्ड, एमलोकोर, एमलोंग, एमलोपिन, एमलोवास, स्टेल्मो, इतने सारे नेम एमलोडिपिन के लिए हैं जो कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं। जो ब्रांड नेम होता है वो
ऐसा डिजाइन किया जाता है जिससे उसको याद रखने में इजी हो, रिमेंबर टू बी इजी, कैची, शॉर्ट एंड ऑफ्टन सजेस्टिव, मतलब सजेस्टिव हो। लाइक एक ड्रग है लोपेसार जो मेटोप्रोलाल है, उसका ब्रांड नेम है तो है लोपेसार, जो कि सजेस्ट किया जाता है ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, मतलब बीपी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो उसका नाम लो प्रेशर ही रख दिया गया है। ब्रांड नेम जनरली डिफर इन डिफरेंट कंट्री। जो ब्रांड नेम होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे कि जो टीमोलॉल मैलिएट है, जो ड्रग ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, वो आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है। उसको यूएसए में मार्केटेड किया जाता है टीमोपिक नाम से, और बट उसी को जब इंडिया में मार्केट किया जाता है तो उसको ग्लूकोमॉल के नाम से मार्केटेड किया जाता है। वन द सेम मैन्युफैक्चरर में मार्केट द सेम ड्रग अंडर डिफरेंट ब्रांड एंड नेम इन डिफरेंट कंट्री। बल्कि जो सेम जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उन लोग भी सेम ड्रग को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नाम से सेल करते हैं या बेचते हैं। इन एडिशन टू कंबाइंड फार्मूलेशन हैव देयर ओन मल्टीपल ब्रांड नेम। जो कंबाइंड फार्मूलेशन होता है लाइक किसी मेडिसिन में दो ड्रग हो गया, लाइक बात करें कि मेफ्टाल स्पॉस को, जिसमें मेफिनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन दोनों होता है, तो उस केस में भी उसके मल्टीपल ब्रांड नेम हो सकते हैं। ये जो ब्रांड नेम है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो ड्रग नोमेनक्लेचर के कन्फ्यूजन में। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज लोग ब्रांड नेम की वजह से ही होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे के क्लियर करते हैं कि ब्रांड नेम होता क्या है, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम और केमिकल नेम होता क्या है, देखते हैं। एक टेबल बनाया हमने, केमिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम और प्रोप्राइटरी नेम या ब्रांड नेम। इसी नॉन प्रोप्राइटरी नेम को हम लोग जेनरिक नेम्स के भी जानते हैं। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड ये केमिकल नेम होगा ड्रग एस्पिरिन के लिए, और यही एस्पिरिन अगर हम लोग मार्केट में देते हैं तो हमको डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन के नाम से मिलता है। तो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड हो गया उसका केमिकल नेम, एस्पिरिन हो गया उसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम या जेनरिक नेम, और डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन हो गया उसका प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। उसी तरह एन एसिटाइल पी अमीनोफिनॉल ये है केमिकल नेम है पैरासीटामोल का, और पैरासीटामोल को एक और जेनरिक नेम से जाना जाता है एसिटामिनोफेन के नाम से। अब इसका प्रोप्राइटरी नेम होता है क्रोसिन, मेटासिन, एलेनॉल, एल्पॉल, डोलो, बहुत सारे नाम होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।